जय हिंद दोस्तों। अपने देश में अभी सबसे ज्यादा करप्शन है ना, तो देखा जाए अगर सरकारी योजना के नाम पर तो सबसे ज्यादा है राशन कार्ड में, सबसे अधिक आप देखेंगे राशन कार्ड के नाम पर इतना ज्यादा करप्शन है कि आप सोच भी नहीं सकते। और करप्शन सिर्फ पब्लिक में नहीं है, पब्लिक से लेकर ऊपरी अधिकारी तक करप्शन, हर कोई उसमें बंदरबांट कर रहा है। देश में जो कहा जा रहा है कि 80-85 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, मुफ्त राशन, ये 80-85 करोड़ सिर्फ आंकड़े में है। हकीकत में 80-85 करोड़ लोग कहीं भी राशन नहीं खा रहा, ये सिर्फ आंकड़ों में है। आपको बता दो, इसमें पूरा का पूरा भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसमें 20 से 25 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जिनको राशन की आवश्यकता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, बेमतलब का राशन लेते हैं। आपके भी गांव में होगा, आपको पता होगा, आपके गांव में, समाज में, आसपास में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कोई किसी के खिलाफ बोलते नहीं है। कहां जाकर शिकायत करे, किसको कितना फुर्सत है, क्यों करे लोग, क्या मतलब है? सरकार से ले रहा है इसीलिए कोई कुछ बोलता नहीं है। जनप्रतिनिधि को वहां मालूम रहता है सब कुछ, वहां का प्रधान हो, मुखिया हो, सब कुछ पता रहता है, लेकिन कोई कुछ करता नहीं। उसको भी तो वोट चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, व्यक्तिगत तौर पे मैंने बताया, आप भी जानते होंगे, हम लोग भी जानते हैं, जिसके पास 4 चक्का गाड़ी है, जिसके पास 4 व्हीलर है, वो भी सरकार से राशन ले रहा है। जिसके पास 2 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा जमीन है, वो भी सरकार से राशन ले रहा है। जिसका घर 2 मंजिला 3 मंजिला बना हुआ है, वो भी सरकार से राशन ले रहा है। जिसके साल की कमाई 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपया है, वो भी सरकार से राशन ले रहा है। हर कोई सरकार से राशन ले रहा है, और ये सारे आंकड़ों में है। तो आप क्या इसे फर्जी आंकड़ा नहीं मानेंगे? तो जो जरूरतमंद नहीं है वो सारे लोग राशन खा रहे हैं। अब क्या है, इसमें भ्रष्टाचार कैसे है? अब डिपार्टमेंट के लोग सोचते हैं, अधिकारी सोचते हैं कि जब जनता लूट रही है, जनता करप्ट है, जनता खुद भ्रष्टाचार में व्याप्त है, तो हम क्यों पीछे रहे? वो क्या है कि बहुत सारे, कई स्टेट में बहुत सारे ऐसी जगह है जहां पे 5 किलो राशन नहीं दिया जाता है। समझ लीजिए, 5 किलो सरकार की तरफ से हमेशा कहा जाता है कि प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन फ्री दिया जाएगा, और फ्री दिया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे स्टेट में ऐसा है कि किसी को 5 किलो राशन नहीं मिलता है, 4 किलो ही मिलता है। अगर ऐसा है कहीं पर तो आप कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक लोग लिखेंगे कि क्या 5 किलो राशन आपके यहाँ मिलता है, और कहां कहां 4 किलो ही राशन दिया जाता है, डीलर की तरफ से या फिर कोटेदार की तरफ से या फिर राशन दुकानदार की तरफ से। अब ये 1 किलो जो बचता है राशन पर व्यक्ति पर, 1 किलो राशन, समझ रहे हैं? किसी के परिवार में 3 व्यक्ति है, किसी के परिवार में 5 व्यक्ति है, किसी के परिवार में 10 व्यक्ति भी है, किसी के परिवार में 15 व्यक्ति भी है। तो ये एवरेज निकालेंगे तो सबसे कम एवरेज में बता रहा हूं कि 5 व्यक्ति ही मान लेते हैं प्रति परिवार का एवरेज। हालांकि ज्यादा निकलेगा आंकड़ा, लेकिन 5 व्यक्ति ही मान लेते हैं। इस 85 करोड़ लोग राशन खाने वाले हैं। 1-1 किलो आप काट दीजिए सभी से राशन, कितना हजार, कितना लाख टन राशन का घोटाला हो रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दे रहा हूं कि मान लेते हैं कि 100% जगह पे 4 किलो नहीं मिल रहा है, 50% जगहों पे मिल रहा है, 60% जगहों पे मिल रहा है, फिर भी आंकड़ा जान लीजिए कि 40 से 45 करोड़ लोगों को ही अगर 1-1 किलो राशन काट लिया जा रहा है, तो कितने हजार क्विंटल, कितने हजार टन का घोटाला किया जा रहा है। और लोगों को ये चीज समझ नहीं आ रहा है। एक जिला में अगर उस राशन का आंकड़ा जोड़ेंगे, जिला वाइज अगर राशन कार्ड का आंकड़ा जोड़ेंगे, तो एक अधिकारी को महीने में लाखों की कमाई से भी राशन से होता है। ये सिर्फ राशन कार्ड वालों से होता है। लोगों को इस चीज की समझ ही नहीं है। लोग समझते हैं 4 किलो मिले, फ्री में ही तो मिल रहा है, क्या जा रहा है, कौन सा मेरे घर से काट रहा है, कौन सा मेरे, कभी किसी को समझ में ही कुछ नहीं आता है। लोगों को लगता है, अभी देखिए आपको बता दूं, बिहार के एक सलाहा पंचायत है जो हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, वहां के मुखिया है विपिन कुमार यादव, जो टीचर भी है, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और टीचर है। और क्या है, वो मुखिया का चुनाव जीत गए, तो मुखिया हो गए। लोग उन पर बहुत विश्वास करते हैं, पढ़े लिखे, एक संपन्न है, समझदार व्यक्ति है। ऊपर वाले ने उनको किसी चीज की कमी ही नहीं दी है कि उनको घोटाला करने की जरूरत पड़े, किसी का हक खाने की जरूरत पड़े। तो हमेशा वहां के जनता के हित में आवाज उठाते रहते हैं। उन्होंने आवाज उठाया कि उनके पंचायत में सभी को 4 किलो ही राशन दिया जा रहा था। सबको जाके, डीलर को, वहां राशन दुकानदार को, सबको जाकर उन्होंने हरकाया, उनसे सवाल किया। कोई कुछ भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। बोल रहा है ऊपर से ही आता है, मैं क्या कर सकता हूँ। वो जाकर डीएम से मिलता है बेचारा, डीएम से जाकर मिला, और डीएम क्या किया, उसको इतनी बेइज्जती की, बेहुरमती की उसके साथ, उनका औकात तक नापने लगा डीएम। मतलब एक समझ लीजिए कि एक टीचर, दूसरा क्या है पंचायत का मुखिया है, जब उसका वैल्यू नहीं दे रहा है डीएम, कुछ समझ नहीं रहा है कि मेरा वांडा फोड़ रहा है, हम लोगों के बारे में जानकारी लेना चाह रहा है, तो उसका वैल्यू नहीं दे रहा है, तो आम जनता का क्या वैल्यू देगा? किस प्रकार का भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो ये इसलिए हो रहा है कि किसी एक पंचायत का मुखिया आवाज उठा रहा है। होगा ही होगा। किसी एक पंचायत, कोई एक व्यक्ति किसी चीज के लिए आंदोलन करे तो उससे क्या होगा? एक पंचायत का आप सुधार करने चले, एक साथ ही अलग अलग पंचायतों में, राज्य स्तर पर या फिर जहां भी इस तरह का भ्रष्टाचार व्याप्त है, एक बार सभी पंचायत के जनप्रतिनिधि साथ में निकले, आंदोलन करे, सरकार तक अपनी बात पहुंचाए। और जीते हुए प्रतिनिधि है, जिसकी सरकार है, अगर वो विधानसभा में बात उठाता है या फिर इसके लिए मांग करता है, तो क्या लगता है आपको सुधार नहीं होगा? ये सही नहीं होगा? ये भ्रष्टाचार है, ये खत्म नहीं होगा? ये घोटाला खत्म नहीं होगा? बार बार जो जनता को एहसास दिलाया जाता है कि तुमको मैं 5 किलो राशन देता हूं, वो भी 5 किलो उसको कहां मिलता है? जो राशन कार्ड धारी है उनको समय समय पर काम दे दिया जाता है।
कभी कहा जाता है कि तुम अपने राशन कार्ड का ई-केवाईसी कराओ, एक एक व्यक्ति का ई-केवाईसी कराओ, तब जाके राशन मिलेगा। तो कभी कुछ काम दे दिया जाता है जनता को, लेकिन उस जनता का हक उस तक पहुंच रहा है कि नहीं, इसके लिए कुछ भी नहीं कहा जाता है। लोग सरकार को दोष देते थे कि सरकार को, मैं कभी भी, किसी की सरकार रही हो, सरकार को आपको कभी दोष नहीं देना चाहिए। सरकार से सब कुछ नीचे तक पहुंचता है। अब हर जगह सरकार, कोई भी प्रधानमंत्री, चाहे मनमोहन सिंह रहे हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी रहे हो, कोई भी रहे हो, प्रधानमंत्री आपको राशन बंटवाने थोड़ी ना जाएगा, चाहे आपके प्रदेश का मुख्यमंत्री थोड़ी ना राशन बंटवाने जाएगा। उस पर उन तक अगर शिकायत पहुंचती है, अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है, आवाज पहुंचता है, कार्रवाई नहीं होता, तब सरकार को दोष दिया जाता है। तो आप पहुंचा ही नहीं रहे हो उस बात को, आप मांग कर ही नहीं रहे हो। किसी पंचायत का, किसी ग्राम का जनता है तो वो सोच रहा है कि भाई उसको भी 4 किलो मिल रहा है तो मेरे को भी 4 किलो मिला है, मुझे क्या दिक्कत है, जब उसको दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत किसी को नहीं, सब लोग ले रहे हैं। दूसरा क्या है कि राशन डीलर जो होते हैं, राशन दुकानदार होते हैं, वो क्या होते हैं, उसी पंचायत से होते हैं, उसी गांव से होते हैं। तो और लोग आवाज इसलिए नहीं उठाते हैं, सोचते हैं भाई अपने गांव का ही रहने वाला है, अपने पंचायत का रहने वाला है, गलत थोड़ी नहीं करेगा, या फिर उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा तो उसकी नजर में गिर जाऊंगा, मैं दुश्मन बन जाऊंगा। बहुत सारी चीजें सोचते हैं लोग गाँव में। उसी में गाँव के प्रधान, मुखिया जो भी रहते हैं, वार्ड मेंबर, सबका मिली भगत होता है, इसीलिए कोई आवाज नहीं उठा पाते हैं। अब सरकार को इस पर यह काम करने की जरूरत होगी कि किसी भी पंचायत में जो राशन डीलर होता है, राशन दुकानदार होता है, उसको उस पंचायत के व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, वो बाहर के व्यक्ति का होना चाहिए, उसी जिला के दूसरे पंचायत का हो या दूसरे प्रखंड का व्यक्ति को होना चाहिए, ताकि दूसरे जगह का व्यक्ति रहेगा तो लोगों को आवाज उठाने में बनेगा, उस बात को रखने में बनेगा। फिर उस पंचायत का जो व्यक्ति है उसको किसी और जिला, जैसे कि आप पंचायत सचिव चुनते हैं, सरकारी अधिकारी होता है, पंचायत सचिव होता है, चाहे बीडीओ होता है, चाहे कोई भी प्रशासनिक अधिकारी होता है, आप देखेंगे उसको गृह जिला में उसका पोस्टिंग नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि वहां फायदा उठाने लगेगा, वर्चस्व जमाने लगेगा, वहां जो उसका दुश्मन है उससे वो बदला लेने का प्रयास करने लगेगा अपना पावर के बल पे। तो इसीलिए उनका गृह जो पंचायत होता है, पंचायत स्तर का है तो उसके पंचायत में नहीं दिया जाता है ड्यूटी, प्रखंड स्तर का जॉब है तो उसके प्रखंड में नहीं दिया जाता है, जिला स्तर का जॉब है तो उसके जिला में नहीं दिया जाता है। इसी प्रकार से आपको बता दो तो ये राशन डीलर का भी काम है ना, आपको बता दूं तो ये बहुत ही रिस्की काम है। कोई आवाज इसलिए भी नहीं उठा पाता है कि भाई पंचायत का रहने वाला है, गांव का रहने वाला है, कौन दुश्मनी मोल लेगा, जनप्रतिनिधि से मिला रहता है, वहां के मुखिया से, वहां के वार्ड मेंबर से। अगर दूसरे जगह का वो व्यक्ति रहेगा तो गांव वाले उसका विरोध कर सकते हैं, शिकायत खुलेआम कर सकते हैं। वहां के मुखिया, वार्ड मेंबर भी ये सब करने से हिचकिचाएंगे, वो भी खुल के बोल सकते हैं। तो इन सभी चीजों पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। तो देखा जाए तो ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है लोगों के साथ, क्योंकि जिसके घर में 8 व्यक्ति 10 व्यक्ति है, अगर 1-1 किलो कम कर दिया जाता है तो 8 किलो राशन आपका कम कर दिया गया। मतलब कि समझिए कि आपका 1 हफ्ता 10 दिन का राशन उन लोगों ने खा गया। और वहां पे आप अकेले रह के चुप इसलिए रह जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि मैं खरीद थोड़ी ना रहा हूं, जो दे रहा है फ्री में मिल रहा है। लेकिन फ्री में सरकार आपको दे रही है, जो खा रहा है उसको नहीं दे रही है, उसको तो सरकार सैलरी दे रही है। जो भी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है उसको तो सैलरी मिल रहा है। दूसरा क्या है, राशन डीलर है, राशन दुकानदार है, उसको तो कमीशन मिल रहा है। उसके अलावा भी आपका हक खाया जा रहा है। तो ध्यान रखिए, अगर इस तरह का है तो आप लोग थोड़ा जागरूक होइए, अपने डीलर के खिलाफ अपने जनप्रतिनिधि से मिलिए, उनसे सवाल करिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। अगर कोई ऐसा नियम है, कोई ऐसा कानून है, या फिर वहीं से इस तरह का कुछ है, उनको बोलिए कि लिखित में आप दीजिए, दिखाइए हम लोगों को किस तरह का लेटर आया हुआ है, कहां से आया हुआ है, कहां से ये परमिशन है कि 1 किलो काट के दिया जाएगा। अब आप लोग जागरूक होइए, देश के जनता है, यहाँ तक सरकार कर रही है, जागरूक होइए, वरना हम भेजते रहेंगे, लोग खाते रहेंगे, आप हमें दोष देते रहेंगे।